नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। किसानों का आज भारत बंद है, जिन्हें 24 राजनीतिक संगठनों का समर्थन है। बंद के दौरान कई शहरों में हंगामा और आगजनी हुई है। जिन शहरों में लोगों ने हंगामा किया उनमें जयपुर और अहमदाबाद शामिल है। अहमदाबाद में लोगों ने बसों में तोड़फोड़ की है, वहीं गुजरात के भरूच और वडोदरा में लोगों ने टायरों में आग लगा दी है, जबकि प्रयागराज में बंद के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बवाल किया है। तो इस वक्त 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बंद के दौरान हंगामा हुआ है। जयपुर में वडोदरा की तस्वीर देखिए, वहां पर भी बंद लगातार असर दिखाने की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। प्रयागराज में भी बंद के दौरान किस तरह से रेलवे ट्रैक को जाम करने की कवायद हुई। बस में तोड़फोड़ की घटना अहमदाबाद में सामने आई। गुजरात के भरूच में आगजनी हुई है। बंद के दौरान बवाल की ये तस्वीरें लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों से दिख रही हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का दोपहर 3 बजे तक भारत बंद है और ये 3 बजे तक जो भारत बंद रहा, जिसका कई दलों ने समर्थन किया। दिल्ली, नवी मुंबई, कोलकाता में बंद का असर नहीं है और यही नहीं, कोलकाता में भी बंद का असर कम है, जबकि प्रयागराज और राजकोट पे बंद का असर दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लोगों ने प्रदर्शन किया है। बिहार के जहानाबाद और दूसरे शहरों में भी बंद का व्यापक असर नजर आया है। किसानों का 3 बजे तक भारत बंद रहा, जिसका कई शहरों में असर नहीं देखा जा रहा था। भारत बंद के दौरान जिन शहरों में असर नहीं है वो गुजरात का अहमदाबाद है, दिल्ली के पास गाजियाबाद भी शामिल है। इसके अलावा लखनऊ, मुंबई और पटना में भी बंद का असर नहीं दिखा। लोग आम दिनों की तरह सड़कों पर निकल रहे थे और हालांकि पटना में 1-2 जगह आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वहीं जम्मू और राजकोट में भी भारत बंद का असर नहीं दिखा। उत्तराखंड के भी कई शहरों में बंद का असर नहीं दिखा। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज 14 किसान नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का दावा किया है। उन्होंने इस मुलाकात में पिछले 12 दिन से चले आ रहे इस आंदोलन के समाधान होने की उम्मीद जताई। जिस वक्त मौजूद है राकेश, इसका मुंबई से लेकर अहमदाबाद और लखनऊ से लेकर भोपाल तक देश के कई शहरों में कोई ज्यादा असर नहीं दिखा। भारत बंद का कई जगह असर नहीं। अहमदाबाद में खुली थोक मंडी, लखनऊ में बंद का असर नहीं। दिल्ली की गाजीपुर मंडी खुली। मुंबई की दादर मंडी खुली। सबसे बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां किसानों के भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। अहमदाबाद का सबसे बड़ा एपीएमसी बाजार हमेशा की तरह खुला है। अहमदाबाद की एपीएमसी बाजार में पूरी तरह से डिजिटल खरीद बिक्री की सुविधा है, इसलिए यहां बिना भीड़ भाड़ के भी खरीद बिक्री हो सकती है। बंद के ऐलान के बीच अहमदाबाद की कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये है अहमदाबाद का सबसे बड़ा एपीएमसी बाज़ार, जहाँ पर आलू और प्याज की खरीदारी और बिकवाली होती है। चाहे वो नासिक में बैठा किसान हो, चाहे पंजाब में बैठा किसान हो, या चाहे सौराष्ट्र में। आप देखिए आज भी पूरी तरह से ये तस्वीरें कैमरा पर आपको दिखाएंगे पैन करके कि किस तरीके से जो किसानों की जो फसल है, वो चाहे प्याज और आलू के रूप में क्यों ना हो, वो यहाँ पर आ गई है। उसके दाम यहाँ पर फिक्स होते हैं। ये यहाँ पर दिखाऊंगा कि लोग हैं जो किसान के साथ जो आए लोग हैं, वो यहाँ पर प्याज के रेट तय करते हैं और यहीं पे जो ब्रोकर हैं वो उनके रेट्स भी तय करते हैं। किसानों की जो खरीदारी बिकवाली की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल इजी है यहाँ पर। जी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल तो अभी आलू तो देखो हमारे पास अभी कोल्ड स्टोर के आ रहे हैं, अभी उसमें किसान का कोई इनकम है नहीं। अभी जो प्याज है, प्याज सौराष्ट्र से आता है, वो आज प्याज कम आई है, लेकिन कोई फर्क नहीं है, इफेक्ट नहीं है वो मतलब बंद का। जो आलू और प्याज की जो फसल है वो यहाँ पर बाज़ारों में पहुँच रही है और अभी भी आप देखिए, चाहे वो छोटी ट्रक हो, बड़ी ट्रक हो, अभी भी यातायात यहाँ जारी है और बाज़ार में फ़िलहाल बंद का असर यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है।
उधर मुंबई में भले ही महाविकास अघाड़ी सरकार ने भारत बंद में शामिल होने का ऐलान किया, लेकिन दादर की सब्जी मंडी में आम दिनों की तरह ही सब्जियों की आवक जारी रही। मुंबई की सबसे बड़ी दादर मंडी में रोज की तरह किसान और व्यापारी नजर आए। इस समय हम खड़े हैं दादर सब्जी मंडी पर, जहां का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सामान्य तौर पर जो सब्जी मंडी है वो शुरू है। यहाँ पर बंद का कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सब्जियों की आवक भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ सब्जियाँ खरीदने के लिए रोज़मर्रा के जो लोग हैं वो यहाँ पर सब्जियाँ खरीदने आते हैं। बिल्कुल वैसे ही आज बंद होने के बावजूद यहाँ पर लोग वैसे ही सब्जियाँ खरीदने के लिए आ रहे हैं। उधर किसानों के आंदोलन की केंद्र बनी दिल्ली में गाजीपुर मंडी में भारत बंद के समर्थन में बैनर दिखाई दिए, लेकिन मंडी के अंदर आम दिनों की तरह से भीड़ नजर आई। थोक व्यापारियों की दुकानों पर बड़ी संख्या में खरीदार भी नजर आए। गाजीपुर मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और भारत बंद के आह्वान का कितना असर इस मंडी पे पड़ रहा है इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जहाँ पर स्टोरेजेस रहते हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर खुली हुई है और साथ ही पूरी मंडी खुली हुई है। जो ये सब्जी मंडी है यहाँ पर तमाम विक्रेता जो हैं वो आ रहे हैं, सब्जियाँ खरीद रहे हैं। यानी कि जो बात हो रही थी कि दिल्ली में मंडियाँ भी बंद रहेंगी, तो गाजीपुर मंडी में इसका असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ पर आड़ती रहते हैं, अगर उन जगहों की बात की जाए जहाँ पर छोटे दुकानदार रहते हैं, होलसेल का पूरा सामान रहता है, ये सभी चीज़ें गाजीपुर सब्जी मंडी में खुली हुई हैं। हालांकि कल एपीएमसी के जो चेयरमैन हैं उनका कहना था कि कल दिल्ली की तमाम मंडियां बंद रहेंगी। ऐसे में आज़ादपुर के बारे में ये बात कही जा रही थी, पर अगर गाजीपुर मंडी की बात करें तो गाजीपुर मंडी आज लोगों के लिए खुली हुई है। देश के कई थोक बाजारों में किसानों के बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। अहमदाबाद की एपीएमसी मंडी, दिल्ली की गाजीपुर मंडी, लखनऊ, मुंबई की दादर मंडी के अलावा पटना, जम्मू, गुजरात के राजकोट और उत्तराखंड के ऋषिकेश तक कई शहरों में बंद का कोई खास असर नजर नहीं आया। लखनऊ में नरही की सब्जी मंडी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वहां भारत बंद का किसी तरह का कोई असर है। लखनऊ की सब्जी मंडियों में आम दिनों की तरह से सब्जियों की खरीद बिक्री होती रही। भारत बंद बेअसर दिखाई दे रहा, क्योंकि रात को ही योगी सरकार ने साफ कर दिया कि जो बंद कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम लखनऊ के नरही सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि सब्जी की दुकानें खुली हैं। आपको मशरूम से लेकर सारी सब्जियां आपको यहां पर बिकती हुई दिखाई देंगी और जो दुकानदार हैं वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर सरकार का जो निर्देश था वो यहां पर दिखाई दे रहा है कि बाजार की बंदी नहीं है और यहां पर सामान बेचा जा रहा है। आप देखिए यहाँ सामान उतर भी रहा है। आप देखिए ठेलों पर भी जो सामान है वो देखिए आ रहा है यहाँ पर बेचने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार का जो निर्देश है वो साफ दिख रहा है कि मंडियाँ बंद नहीं है, सब्जी की दुकानें बंद नहीं है। हम सब्जी की दुकान पे ही हैं, इनसे बात करते हैं। आपकी दुकान सुबह से ही खुल गई है? जी हाँ, सुबह 5:30 बजे मैंने दुकान आके खोल दी अपनी। बिक भी रही सब्जी? सब्जी बिक भी रही। थोड़ी बहुत बंदी का असर नहीं दिख रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा अभी हमें। कोई बंद का असर नहीं है। यहाँ पर देखिए सब्जी बिक भी रही है और सब्जी आ भी रही है मंडी से। तो ये जो सरकार का निर्देश था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्यों भाई साहब, सब्जी यहाँ बाजार खुली है? सब पूरी बाजार खुली है आज। सरकार ने भी कह दिया? सरकार ने भी कह दिया था कि बाजार खुलेगी, क्योंकि रात में हम लोग ने न्यूज़ भी सुना था। क्योंकि नुकसान हो रहा है लोगों का। नुकसान हो रहा है। उधर जम्मू की मंडियों में भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। जम्मू के किसानों और मंडी के व्यापारियों का कहना है कि वहां बंद का कोई असर नहीं है। जम्मू में बाजार पूरी तरह से खुले हैं और सड़कों पर आवाजाही जारी है। भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन जम्मू में बंद की काल कोई नहीं है। जम्मू खुला हुआ है, गाड़ियां रोड पे चल रही हैं, दुकानें खुली हुई हैं। प्रदर्शन की अपील जहां पर कुछ संगठनों ने की थी कि वो प्रदर्शन करेंगे किसानों के समर्थन में, उसे देखते हुए पुलिस ने भी जगह जगह पर बैरिकेडिंग की हुई है। पुलिस भी अलर्ट पर है कि यहाँ पर कोई हालात ख़राब ना हो। लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू बंद की तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंद की कॉल नहीं दी गई थी, जिसके चलते जम्मू शहर के भीतर सभी दुकानें खुल चुकी हैं और रोड के ऊपर गाड़ियों की आवाजाही है, ट्रांसपोर्ट पूरा चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसानों के समर्थन में, तो यहाँ पर बहुत से संगठन हैं। ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है वो भी है और साथ में कांग्रेस के लोग भी प्रदर्शन के लिए हैं। उधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बंद का कोई असर नजर नहीं आया। भोपाल के शिवाजी नगर में रोज की तरह दुकानें खुली रहीं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का फिलहाल भोपाल में हम असर दिखा रहे हैं आपको। ये भोपाल का शिवाजी नगर बाजार है, शिवाजी नगर मार्केट है, जिसमें 6 नंबर पर ये जो स्टॉप है जिस पर ये दुकानें हैं जो हमेशा की तरह रोज़ की तरह
खुली हुई हैं। सुबह के वक्त सब तमाम दुकानें खुली हुई हैं, यानी इस बाजार में बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये कि भले ही देश के कुछ हिस्सों में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा हो, लेकिन अहमदाबाद से लेकर बाजार और लेकर सहयोगी जो से जुड़ रहे ऑर्डर से आपका यह है शाह ने के साथ इस जानकारी आई कि और बढ़ावा आ गया सर। राकेश बात सर राकेश टिकैत उनके मुताबिक 12 दिन से चल रहा है, बहुत हो अब राकेश ने भी उम्मीद शायद समाधान निकल जाए। आज शाम 7 बजे का राकेश टिकैत ने समय बताया कि जब अमित शाह से बात होगी और कि शाम 7 बजे जो बैठक होती है उसमें क्या नतीजा निकलता है। और इसके अलावा कल भी बैठक होनी है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होंगे और तमाम जो किसान संगठन के जो लोग हैं, वो नेता हैं, वो उस बैठक में मौजूद होंगे। तो आज का शाम का 7 बजे और कल के दिन काफ़ी क्रूशियल है इस आंदोलन को लेकर। मैं एक बार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। आज किसानों ने बंद बुलाया था और उस बाबत दिल्ली पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पर। और इसी बाबत जो है GT करनाल रोड वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलता रहा। हालांकि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का गतिरोध नहीं था। GT करनाल रोड पर सुचारू रूप से चलता रहा। यहाँ पर मेरे साथ कई युवा हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम हरियाणा से आए जी, जींद जिला था। जींद जिला से। ये बताइए शाम को 7 बजे राकेश टिकैत की मुलाकात होने जा रही है। हाँ। जो नेता हैं आप लोगों के, वो अमित शाह से क्या उम्मीदें हैं? जी मैं उम्मीद करें हमारी जो कानून है, काले कानून 3 है, इनती वो वापस ले लें, इनती रद्द कराएं। वापस ले लें। हाँ। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज जो बैठक? हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो वापस ले ले कानून, काले कानून वापस ले ले। और भी कई यहाँ पर मेरे साथ किसान हैं जो लगातार यहाँ पर हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। ये बताइए आज शाम को राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनको अमित शाह ने बुलाया है, मिलने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? उन्होंने ਹੁਣ पता ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता सारी ਗੱਲ पता। जो मेन बंदे हैं तो उम्मीदें क्या क्या है? कल भी बैठक होने जा रही है। कल बैठक जो होएगी फिर दसेंगे क्या होता है, फिर दसेंगे। आपको उम्मीद है कल की बैठक पे, जो आज की बैठक? सानू तो उम्मीद है भी फैसला होना चाहिए, सही फैसला होना चाहिए। आप लोगों को कोई उम्मीद है पाजी? उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद है जी। कल जो फैसला आएगा किसानों के हक में आएगा जी। किसानों के हक में आएगा जी। तो आप लोगों ने कोई सुझाव दिया अपने नेताओं को? नहीं, उनको सुझाव देकर जो कमेटी बनी हुई है वो सारा ऑलरेडी उनका मतलब मंथन किया हुआ उन्होंने, वो कल अपना प्रस्ताव रखेंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि उनको अमित शाह ने बुलाया है आज शाम। आज की मीटिंग का सुनने में आया यहाँ पे कि उन्होंने बुलाया। अब आगे देखो क्या बनता है। उम्मीदें बहुत है। पूरी उम्मीद है जी, जीत के जाएंगे जी। खाली दिनों से आप हैं यहाँ पे? हमको तो 7 दिन हो लगे। 7 दिनों से आप हैं। घर से फोन वगैरह आता है? घर से फोन वगैरह तो आता है। बुलाते हैं घर वाले? वो कहते हैं जंग जीत के आओ, जब भी आओ। जंग जीत के आओ। जी पाजी आप कुछ कह रहे हो? पीछे आने का कहते कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठे रहो, जीत के आना, वैसे नहीं आना, फोकट में नहीं आना है। तो प्रीति सुन सकती हैं आप, जितने भी यहाँ पर किसान हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि उम्मीदें उनको काफ़ी ज़्यादा है। जो आज शाम 7 बजे बैठक होने वाली है, जिस तरीके से राकेश टिकैत कर रहे हैं, तो वहीं कल जो है वो जितने भी किसान संगठन होंगे उनका केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। तो उम्मीदें इन्हें काफ़ी है, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। 2 बातें यहाँ समझ आ रही है। एक बात तो ये कि राकेश टिकैत किसान प्रतिनिधियों के साथ 13-14 की संख्या में उन्होंने खुद कहा है कि आज शाम अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आपके साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े किसान, उन्होंने कहा कि हम तो कल की बैठक का इंतजार कर रहे हैं। दीपक बिष्ट टीकरी बॉर्डर से हमारे साथ है। टीकरी बॉर्डर पर दीपक, क्या किसानों को ये जानकारी है कि राकेश टिकैत जाने वाले हैं 13-14 प्रतिनिधियों के साथ अमित शाह से मुलाकात करने, और कल की बैठक पर वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या फिर? बिल्कुल प्रीति, देखिए किसानों से कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी, तो वहाँ पर उनका कहना है कि उनके किसान नेता लगातार सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बातचीत और वहाँ की रणनीति पर हमेशा शामिल होते हैं, और यही वजह है कि यहाँ से जो किसान नेता है वही यहाँ पर बोलते हैं और वही लोग सिंघू बॉर्डर पर भी जाते हैं। क्योंकि किसान नेताओं के साथ जो आज शाम को होने वाली मीटिंग है वो काफ़ी अहम मानी जा रही, क्योंकि 9 दिसंबर यानी कल का दिन महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे ठीक पहले अचानक बुलाई गई इस मीटिंग में कई सारे सकारात्मक पहलू निकलेंगे। क्योंकि किसान नेता भी चाहते हैं कि अब इस जो आंदोलन है उसकी
कहीं ना कहीं रणनीति जो है पूरी तरह से कारगर हो जाए। और सरकार भी चाहती है कि कहीं ना कोई बातचीत जो जिसका कोई चीज़ अगर छूट रही है उसको उसमें अमली जामा पहनाया जाए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन पर मंथन किया जाएगा। और उससे पहले जो 8 किसान हैं वो पंजाब के हैं और किसान मोर्चा के 4 हैं और 1 राकेश टिकैत है। ये जो 13 सदस्यीय दल जाएगा किसान नेताओं का, ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये सभी सुलझे हुए किसान नेता हैं, इसलिए इनको वहाँ पर बुलाया जा रहा है। गृहमंत्री से उनकी बातचीत जरा साथ ही टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रीति जो बल है, पुलिस बल है, ये सुबह से इसी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि आज भारत बंद का जो अवसर था उसके मौके पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बल चौबंद इंतजाम यहाँ पर सुबह से किए गए थे। और किसानों का जो यहाँ पर झुंड था वो दूसरी तरफ था, क्योंकि यहाँ पर से कोई किसान इस तरफ ना आ जाए, इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सुबह से यहाँ पर 24 घंटे तैनाती दी गई है। साथ ही पुलिस अधिकारी यहाँ पर चाह रहे हैं कि किसान जो आज अगर यहाँ से जाता है, क्योंकि किसान नेताओं का यहाँ पर कोई भी झुंड यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, सब लोग जो है सिंगू बॉर्डर पर ही जाते हैं। जो यहाँ पर से कुछ किसान हैं, बूटा सिंह हैं और उल्लू सिंह हैं और कुछ और किसान नेता हैं, वो लगातार सिंगू बॉर्डर पर जाकर रणनीति में इस वक्त वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उस पर बातचीत करने के लिए गए हुए हैं। और यहाँ पर इसी तरह से सुरक्षा इंतजाम है, क्योंकि आज भारत बंद था। तो मैं दिखाना चाहूँगा प्रीति, यहाँ पर भारत बंद का असर उतना नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट सुबह से लगातार बनी हुई है। कुछ लोग जरूर सड़क पर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो आम जन है, जिन लोगों को रोजाना की तरह आना जाना है, वो बदस्तूर उनका आना जाना जारी है ट्रैफिक में। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं दीपक आपका रुख करूंगी, लेकिन बैठक से पहले जो बैठक आज शाम 7 बजे होने वाली है, जिसे खुद गृह मंत्री करने जा रहे हैं, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत और 13-14 प्रतिनिधि उनके साथ मिलकर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और मसले को हल करने की ओर कहा जा रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उससे पहले बैठक है। इधर बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां किसानों के भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हंगामा कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। यूपी में बंद का मिला जुला असर। लखनऊ में खुले रहे बाजार। प्रयागराज में ट्रेन रोकी गई। विधानसभा में समाजवादी पार्टी नेताओं का धरना। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बस्ती शहर की है, जहां बंद कराने के लिए हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। समाजवादी पार्टी के लोग सुबह सुबह सड़कों पर उतर आए और हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने पर भी जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज करने का काम किया, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से सबसे निवेदन कर रहे थे कि आज अपना प्रतिष्ठान बंद रखें। 13 दिन हो गया किसानों को धरना देते हुए और भारत की सरकार ध्यान नहीं दे रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बस्ती में पुलिस से झड़प हो गई तो प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रेन रोकने के लिए रेलवे लाइन पर धरना देने लगे। और लखनऊ में विधानसभा में तो कुछ विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर ही बैठ गए। विधान परिषद के समाजवादी पार्टी के सदस्य विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल भी प्रोटेस्ट किया था समाजवादी पार्टी ने। जो सपा के सुप्रीमो हैं उनके समेत सभी नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस वक्त भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं उदयवीर सिंह, आनंद सिंह भदौरिया, सुनील साजन, आसू मलिक, राजपाल कश्यप, सभी लोग धरने पर बैठे और मौन व्रत धारण किया उन्होंने। कहा जाता है कि अपनी बात मनवाना हो तो एक तरीका प्रदर्शन का होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि आप शांति से बैठ जाएं महात्मा गांधी की नीतियों के हिसाब से। तो ये प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने चल रहा और ये अंदर बैठे हुए हैं और इनका भारत बंद को समर्थन है। उधर इटावा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुकानें बंद कराने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली। कई इलाकों में बाजार बंद रहे, जबकि कई हिस्सों में बंद समर्थकों ने हंगामा करने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें किसी पर दबाव न डालने की हिदायत दी। पूरा जो प्रशासन है वो पूरी तरह सतर्क है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कहीं भी हिंसा ना हो,
कोई अराजक तत्व इन स्थिति का फ़ायदा न उठाएं। इसके लिए जितने भी हमारे ज़िले के अधिकारी हैं वो लगातार प्रयत्नशील हैं और भ्रमणशील हैं, पेट्रोलिंग किया जा रहा है और जहां भी लोग करेंगे वो सांकेतिक दृष्टिकोण से अगर कोई करता है तो ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी इसकी आड़ में करना चाहे तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस की सख्ती का पूरे राज्य में साफ असर दिखाई दिया। लखनऊ में ज्यादातर दुकानें खुली रही और सड़कों पर भी आम दिनों की तरह ही आवाजाही जारी रही। लेकिन दिल्ली को यूपी के गाजियाबाद से जोड़ने वाला गाजीपुर बॉर्डर किसानों के धरने की वजह से बंद रहा। किसान कृषि कानून की वापसी की मांग पर अड़े नजर आए। प्रधानमंत्री जी हमारी बात को सुने, वो हमारे ये जो काले कानून हमको बना के दिए हैं इसको वापस ले लें तो हम लोग अपना आंदोलन खत्म कर लें। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे नहीं बल्कि इससे और बढ़ रहा है। किसानों के तेवर सख्त हैं, लेकिन सरकार उनको नए कानूनों के फायदे समझाने में जुटी है। उम्मीद है सरकार और किसान संगठनों के अगले दौर की बातचीत में कोई नतीजा निकलेगा और फिर से सब कुछ सामान्य होगा। न्यूज 18 इंडिया किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। पूरे देश के 200 शहरों में न्यूज 18 नेटवर्क के 1200 रिपोर्टर मौजूद हैं जो वहां का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार की हर हलचल सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। किसान आंदोलन का हर पहलू आप तक सबसे पहले न्यूज 18 के 1200 रिपोर्टर पहुंचा रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बार फिर किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की और बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की बात कही। और इस दौरान जावड़ेकर ने कृषि कानून के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, किसानों ने बंद की कॉल की थी लेकिन हमने देखा है कि कई जगह तमाम विपक्षी राजनीतिक दल इस बंद में शामिल हैं। किसान हमारे हैं और किसान के मन में कोई गलत फहमी है तो वो हम दूर करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक दल है जो किसानों के आड़ में सरकार पर वार करना चाहते उनका ये पाखंड है और वो हम पर्दाफाश करेंगे उसका। पाखंड मैंने इसलिए कहा कि अरे भाई एपीएमसी कानून में बदलाव पहले किसने लाया? शरद पवार ने, यूपीए ने 2007 में लाया, 2014 तक उसका फॉलोअप किया, 10 राज्यों ने स्वीकार भी किया, तब वो करेक्ट है। और वही एपीएमसी कानून हम केंद्र में देश भर के लिए लाए तो गलत है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कांग्रेस के और एनसीपी के राज्यों ने पिछले 10 साल से ये कानून पास किए, 10-15 साल से, और वो जो पास किए हैं वो 15 राज्यों में लागू है। तो 15 राज्यों में कांग्रेस जो करती है वो करेक्ट है और केंद्र में अगर मोदी सरकार ने वो किया तो गलत है। ये पाखंड है। सर, लेकिन आपने कांग्रेस और शरद पवार की बात की, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी हों, बाकी नेताओं लगातार ट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस समर्थन दे रही है और शरद पवार जी तो कल राष्ट्रपति तक जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं, वो वही तो मुद्दा है ना। पाखंड है तो पाखंड ही कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे उसको? प्रशंसा तो नहीं कर सकते कि अरे भाई शरद पवार जी, आप राष्ट्रपति को पहले इसका जवाब दो कि भाई 2007 में आपने एपीएमसी कानून क्यों बनाया था और वो सभी राज्यों के पीछे आप पड़े थे कि जल्दी मॉडल कानून ला लो, तो क्यों कहा था? यही वो मुद्दे थे। दूसरा ये जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी था और आपके अनेक भाषण में दिखाऊंगा कि ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट रद्द करना चाहिए क्योंकि अब किल्लत का समय नहीं है, अब बहुतायत है, तो अब नहीं चाहिए। सर, हमने देखा है कि किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण बंद रखेंगे, लेकिन कई जगह राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता टायर जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, रेलों को रोका गया कई जगह ज़बरदस्ती। तो इन सब जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद में एक तरह से हिंसात्मक कार्रवाई भी की, जबरदस्ती बंद में जो हिंसा करते हैं उसकी हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि बंद का आज बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। लोगों के व्यवहार चल रहे हैं और किसान के साथ चर्चा भी कल होगी। सर, कल कुछ किसान संगठन मिले थे कृषि मंत्री से, उन्होंने कहा इन बिलों का पुरजोर समर्थन करते हुए कि ये लागू होने चाहिए। तो आपको लगता है सर कि जो आंदोलनरत किसान हैं उनको भी समझा लेंगे? देश का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किसान इन बिलों के पक्ष में है, हमें उसका मालूम है,
लेकिन कुछ किसानों की भी आशंका है तो हम दूर करेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ आज दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने भारत बंद बुलाया है और इस बंद को ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का समर्थन हासिल है। साथ ही कई दूसरे संगठन का भी इस भारत बंद में हिस्सा रहा। कहीं सड़कों पर धधकी आग, कहीं रोकी गई ट्रेन, भारत माता की जय। कहीं हाईवे को किया जैम, कहीं बाजार बंद, कहीं सड़कों पर नारेबाजी। इनकलाब 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 जिंदाबाद। ये तस्वीरें उस भारत बंद की हैं जिसे नए कृषि कानूनों के विरोध में बुलाया गया है। भारत बंद का सबसे ज्यादा असर जिन राज्यों में देखने को मिल रहा है उनमें ज्यादातर राज्यों में गैर बीजेपी की सरकार है। देश के नक्शे पर गौर करें तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाती है। दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां खुले तौर पर बंद का समर्थन किया गया है। इन राज्यों के कई शहरों में बाजारों में ताला जड़ दिया गया है। यहाँ सड़कें सूनी पड़ी हैं, मंडियों को बंद रखा गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में बंद का क्या असर रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भारत बंद का समर्थन किया है। दिल्ली में ओला उबर की सुविधाएं बंद रहेंगी, ऑटो और टैक्सी भी बंद रहेंगी। इतना ही नहीं, दिल्ली के कई बॉर्डर आज फिर से बंद हैं, जिनमें सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, झड़ौदा बॉर्डर, धानसा बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर शामिल हैं। यहाँ गाजीपुर फूल मंडी पर भी बंद का बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है, लेकिन बंद का असर कितना है ये भी देखिए। भारत बंद के आह्वान के चलते तमाम मंडियों को भी बंद रहने के लिए कहा गया था। यहाँ पर आप बाहर देखिए कि एक पोस्टर बड़ा सा यहाँ पर लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में जो मंडियाँ हैं उनका भारत बंद का आह्वान है। तारीख लिखी हुई है, आज की तारीख को भारत बंद का आह्वान है और नीचे लिखा हुआ है समस्त फूल व्यापारी गाजीपुर फूल मंडी। इस तरीके के दो बड़े बड़े पोस्टर जो हैं मंडी के बाहर लगे हुए हैं। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो फूल मंडी पूरी तरह से खुली हुई है, सुचारू रूप से काम कर रही है। बाहर भी जो दुकानें रोज़मर्रा लगती हैं वो दुकानें लगी हुई हैं। अंदर पूरी मार्केट जो है वो खुली हुई है। व्यापारी रोज़ की तरह अपना व्यापार कर रहे हैं, यानी कि बाहर भले ही पोस्टर लगे हों लेकिन अंदर फूल मंडी में काम चल रहा है। दिल्ली के बुराड़ी में किसान नेताओं ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए दुआएं की। गुजरात के भी कुछ शहरों में बंद का असर दिखाई दे रहा है। बंद की पहली तस्वीर साणंद कांडला हाईवे से आई। यहाँ जिला कांग्रेस ने सड़क पर टायर जलाकर हाईवे को जैम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गुजरात में बंद की दूसरी तस्वीर आई भरूच से। यहाँ नए कृषि कानून के खिलाफ यातायात को ठप करने के लिए सड़क पर टायरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है। ये तस्वीरें यादवपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां लेफ्ट के कार्यकर्ता रेल पटरियों पर उतर गए और ट्रेनों को रोक दिया। इस दौरान इन लोगों ने स्टेशन पर भी जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इस दौरान तो कुछ कार्यकर्ता वहां खड़ी एक ट्रेन के इंजन के आगे खड़े हो गए, जबकि दो लोग हाथों में पार्टी का झंडा लेकर इंजन पर चढ़ गए। इन लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर बैनर भी लगा दिए और जमकर हंगामा किया। किसान के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान जो मजदूरी का जो फसल हो रहा है वो नहीं पा रहा है, इसीलिए हम आंदोलन कर रहे हैं।
यूपी के प्रयागराज में भी किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने रेल पटरियों पर उतरकर प्रदर्शन किया और ट्रेनों को रोक दिया। भारत बंद का समर्थन करने वालों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पटरियों पर ही लेट गए, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद वहां से हटा दिया। बिहार के दरभंगा में भारत बंद के समर्थन में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। इन लोगों ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन की वजह से वहां जैम भी लग गया। बिहार में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। ये 3 तस्वीर आपके सामने हैं। पहली तस्वीर समस्तीपुर जिले की है, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने NH-28 को जैम कर दिया। दूसरी तस्वीर खगड़िया जिले की है, जहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाए और NH-31 पर चक्का जैम कर दिया। तीसरी तस्वीर हाजीपुर जिले की है, यहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी की। उधर बिहार के वैशाली जिले में भारत बंद एक दूल्हा दुल्हन के लिए मुसीबत का सबब बन गया। NH-22 पर आगजनी की वजह से इनकी गाड़ी लंबे जैम में फंस गई। ये लोग हाजीपुर में शादी संपन्न होने के बाद मुजफ्फरपुर लौट रहे थे। इस दौरान बीच रास्ते में बंद समर्थकों ने टायर को आग के हवाले कर दिया, जिस वजह से ट्रकों और दूसरे वाहनों की लंबी कतार NH-22 पर लग गई। बताइए, हम अभी आज मेरा यहाँ रिसेप्शन है और जाम में फंसे हुए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बंद का असर दिखाई दिया। यहाँ की सबसे बड़ी मोहाना टर्मिनल मंडी को बंद कर दिया गया। सब्जी मंडी मोहाना टर्मिनल मार्केट के अंदर है और बाज़ार पूरी तरह से बंद है। सब्जियों का होलसेल बाज़ार है और आप देखिए कि तस्वीर देखिए मंडी की कि दुकानें बंद है। यहाँ पर किसान बड़ी संख्या के अंदर सब्जियाँ बेचने के लिए आते हैं। जो नीचे यहाँ पर बैठते हैं वो किसान नहीं है। पूरी तरह से बाज़ार यहाँ पर बंद नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से सब्जी मंडी के अंदर कांटे आप नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर सब्जियाँ तुलती रहती है, हर टाइम रुकते नहीं हैं, लेकिन सब कुछ बंद है। काफ़ी बड़ी मंडी है ये, जहाँ से केवल जयपुर ही नहीं, आसपास के कई शहरों के अंदर यहाँ से जो रिटेल मंडियाँ हैं वहाँ सब्जियाँ जाती है। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रही है। राहुल तंवर हैं मंडी के अध्यक्ष। राहुल जी, क्या मंडी पूरी तरह से बंद है आपकी? निश्चित रूप से पूरी तरीके से सब्जी मंडी बंद है। आज हमारे अन्नदाता किसानों के समर्थन में हमने ये बंद किया गया है। भले ही भारत बंद किसानों की मांगों को लेकर किया गया है, लेकिन सियासत करने वाले इस बंद में अपना राजनीतिक फायदा ढूंढ रहे हैं और यही वजह है कि जहां जहां बंद का व्यापक असर है, वहां आम लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने विरोधियों पर अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया। मेरा सवाल ये कि फिर किसान जो है, ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं या जो भी संगठन हैं, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? उनको क्यों नहीं समझाया जा सका? देखिए, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं। किसान आंदोलन पूरे देश में नहीं है। मध्य प्रदेश में भारत बंद कांग्रेस के लाख कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से फेल हो गया। कांग्रेस निकली मैदान में, लेकिन मध्य प्रदेश बंद नहीं करा पाई। किसान साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान जानता है, देश के किसान जानते हैं, हम वो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारे हैं। उनके लिए दिल के द्वार भी खिले हैं सरकार के और वार्ता के द्वार भी खुले हैं। अगर कहीं कोई गलतफहमी है, ये जो गलतफहमी कुछ राजनीतिक दलों ने फैलाने की कोशिश की है, तो वो गलतफहमी दूर करेंगे। अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पे चर्चा करके समाधान निकालेंगे। कल फिर से बातचीत होने वाली है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ कि बाय एंड लार्ज पूरे देश में किसान आंदोलन नहीं है। हमारे कुछ किसान भाइयों को गलतफहमी है, उसको दूर करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। कल फिर से वार्ता सरकार के साथ होने वाली है। अगर कोई मुद्दा है तो उस मुद्दे पे भी बात करेंगे, कोई समस्या है तो समाधान भी निकालेंगे। किसानों से बात करने से इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आखिर हमारे अपने हैं।
न्यूज 18 इंडिया किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। सबसे पहले पूरे देश के 200 शहरों में न्यूज 18 नेटवर्क के 1200 रिपोर्टर मौजूद हैं, जो वहां का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार की हर हलचल सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। किसान आंदोलन का हर पहलू आप तक सबसे पहले न्यूज 18 के 1200 रिपोर्टर पहुंचा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दावा किया है कि किसानों से अच्छे माहौल में बात हो रही है और उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया। देखिए, मैं पूर्व में भी कहता रहा हूं, किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे, और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए भी सारे राज्यों को आग्रह कर चुके हैं। बाकी राजनीतिक दल के लोग कुछ भी करें, लेकिन पवार साहब को ये सब शोभा नहीं देता। बहुत से किसान कल की बैठक में उम्मीद है कि कोई रास्ता अब निकलेगा सर। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है, और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई ना कोई समाधान होगा। एक तथ्य यह भी है कि कृषि कानूनों के